नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चरणबद्ध 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। तीसरा चरण 2 दिन बाद होना है। इस बीच सभी पार्टियां अपनी बातें मतदाताओं के समक्ष रख रही है। एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को बड़े तीखे बाण से भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो विपक्ष भी उन्हें उन्हीं की शैली में जवाब देने की कोशिश कर रहा है। इस बीच राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी भाषा की शब्दावली का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर देशवासियों के नाम जो संदेश जारी किया है, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा शब्द का जिक्र किया है। लालू प्रसाद ने कहा है, प्रणाम देशवासियों। हिंदी भाषा में आज लगभग 1.5 लाख शब्द बताए जाते हैं तथा अध्ययन की सभी शाखाओं में तकनीकी शब्दों को मिलाकर लगभग 6.5 लाख शब्द हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा शब्द कुछ यूं हैं: पाकिस्तान, श्मशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मछली मुगल, मंगलसूत्र, गाय भैंस। ऊपर की लिस्ट पहले 2 चरणों के चुनाव होने तक की है। 7वें चरण तक इस लिस्ट में कुछ 2-4 नाम और बढ़ सकते हैं। तो आगे लालू प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नौकरी, रोजगार, गरीबी, किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, निवेश, छात्र विज्ञान, नौजवान इत्यादि मुद्दे भूल गए। ये तो रही लालू की बात। लालू प्रसाद अस्वस्थ चल रहे हैं, तो उस तरह से वे चुनावी अभियान पर, प्रचार अभियान पर नहीं निकल पा रहे हैं। कमान उनके बेटे तेजस्वी यादव ने संभाल रखी है। तेजस्वी भी बड़े तरीके से और आक्रामकता के साथ जवाब दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उसमें 4 चीजें बिल्कुल असंभव है वह बताने की कोशिश की है। उनका इशारा बेशक प्रधानमंत्री की ओर ही है। उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम भी लिया है। तो तेजस्वी यादव ने जो 4 चीजें बताई हैं जो बिल्कुल असंभव है, उसमें पहला है सूरज का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली पकड़ना, आसमान में पेड़ लगाना, और चौथा जो खास बात उन्होंने उद्धृत किया है कि पीएम मोदी के मुंह से मुद्दे यानी नौकरी, रोजगार, प्रेम, अमन व भाईचारे की बात सुनना। तो ये रही 4 बिल्कुल असंभव चीजें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा शब्द। तो चुनाव है, फैसला जनता को करना है, वोटर को करना है। नेता अपने तरीके से जनता को, वोटर को अपने पाले में खींचने की कोशिश करते हैं। तो किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसकी चुनावी नैया डूब जाएगी, यह तो जब परिणाम सामने आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आपको इस तरीके के रोचक बातें सुनने को मिलती रहेगी। तो नमस्कार।